ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। इससे पहले जो है हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर को पढ़े हैं और अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अब उसका नाम है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, है ना, हम लोग कुछ बातों को अभी जानेंगे, है ना, और फिर इस चैप्टर में हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे, है ना। तो रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक पर बात करने से पहले हम एक बात आपको बोलेंगे क्या, कि हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ये बात कब तक सच है ना, ये बात जो है कब तक सच है, जब तक लाइट किसी सेम मीडियम में या एक ही जैसे मीडियम में ट्रेवल कर रहा हो, है ना। कहने का मतलब है कि लाइट जिसमें ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम जब तक सेम है तब तक ये बात सच है ना। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है ना, या फिर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मान लीजिए कि ये कोई और मीडियम है, ये कोई और मीडियम है ना, तो इस मीडियम से जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगा लाइट का जो है बेंडिंग हो जाएगा, है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। और उसी चीज को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, है ना। अच्छा, ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है उसको भी हम लोग समझेंगे, है ना, उसको भी हम लोग अभी थोड़ी देर बाद उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये रिफ्रैक्शन का वजह क्या है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लाइट हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन जब लाइट किसी एक मीडियम से, है ना, जैसे कि मान लीजिए ये एयर मीडियम है और ये जो है आने वाला ग्लास मीडियम है ना, तो यहां से जब लाइट जो है एयर मीडियम से जैसे ही जो है ये लाइट इस तरह ऑब्लिकली इस मीडियम में पड़ेगा, इस पॉइंट से वो जो है क्या हो जाएगा, वो बेंडिंग हो जाएगा उसका, है ना, वो क्या हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा, इस टाइप का वो जो है चलने लगेगा। मीन्स ये जो लाइट रे यहां एयर में चल रहा था वही लाइट रे ग्लास में जब चलेगा तो उसका जो है डायरेक्शन अलग हो जाएगा, है ना। मीन्स ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। ये दोनों मीन्स एयर में भी लाइट चल रहा है और ग्लास में भी अगर चल रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, है ना। वो जो है जिस पॉइंट में मीडियम चेंज हो रहा है उसी पॉइंट से जो है लाइट बेंट हो जाएगा, है ना, बेंट हो जाएगा। और इसी बेंडिंग वाले फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसको अभी हम लोग डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। क्या, कि द चेंज इन डायरेक्शन, द चेंज इन डायरेक्शन of light when it passes from one medium to another obliquely, है ना, obliquely is called refraction of light, refraction of light।
है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसी फिनोमिनन को जब लाइट जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का प्रयास करता है, तब जो लाइट का बेंडिंग होता है उसी को हम लोग जो है रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। उसको जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले फिनोमेनन को हम लोग इस फिगर के माध्यम से देखने का एक बार प्रयास करते हैं, है ना। मान लेते हैं कि ये जो है ये एयर है ना, और ये जो है एक ग्लास स्लैब है ना, एक ग्लास स्लैब है, और फिर ये ग्लास स्लैब के बाद जो मीडियम है वो एयर है। ये ग्लास स्लैब, ये एयर, और फिर जो है इधर एयर है ना। लाइट रे जो है ऑब्लिकली एयर से आकर इस ग्लास स्लैब वाले पॉइंट पे जो है वो पड़ता है ना। इस ग्लास स्लैब वाले पॉइंट पर आकर वो पड़ता है। पड़ने के बाद क्या होता है कि ये जो है लाइट जो है बेंट कर जाता है ना, लाइट बेंट कर जा रहा है। उसके बाद फिर जब ये ग्लास स्लैब से फिर से वापस एयर में आ रहा है, तो फिर वो एयर की ओर, मींस एयर में फिर से वो वापस क्या हो जा रहा है, बेंट हो जा रहा है, फ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन को हम लोग दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम to another obliquely is called refraction of light, है ना। मीन्स हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे, है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना, वन मीडियम टू अनदर, और जो है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। अभी हम लोग वही चीज बोल रहे थे कि बेंडिंग ऑफ लाइट, इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। अभी हम लोग इस पे कुछ और चीज को अभी समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे कि रिफ्रैक्शन का काउज क्या है, व्हाट इज द काउज बिहाइंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। मान लेते हैं कि ये ग्लास स्लैब जो है इसका नामकरण हम कर दे रहे हैं PQRS, है ना, PQRS। यहां से एक लाइट रे ए चल रहा है जो कि इस पॉइंट O पर स्ट्राइक कर रहा है ना, और वो जो है B डायरेक्शन में जो है वो जो है रिफ्रैक्ट हो जा रहा है ना, वो बी डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट O पर एक नॉर्मल खींच रहे हैं, है ना, एक नॉर्मल खींच रहे हैं जो कि इस ग्लास स्लैब के सरफेस में वो परपेंडिकुलर है। नॉर्मल मींस क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, O पर जो है वो परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर लाइन को हम नाम दे रहे हैं NO एंड डैश, है ना, NO एंड डैश, है ना। अब हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो ये जो लाइट रे है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, है ना। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो लाइट रे हो रहा है OB, ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ये AO जो है वो इंसिडेंट रे है, और ये OB जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग लेटर स्मॉल I से डिनोट करेंगे, है ना। मींस द एंगल फॉर्म्ड बाय द
इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, है ना, क्या हो जाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। मींस एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। इसके बाद ये नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे, है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल एंगल बनाएगा उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे और उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, है ना, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, है ना। जिस तरह हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, लेकिन यहां पर जो है ये संभव नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो रहा है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है रिफ्रैक्टेड एंगल जो है इस इंसिडेंस एंगल से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है ना। ये जो है रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, है ना। ये जो है हम लोग रिफ्रैक्शन फिनोमिनन के दरमियान इस चीज को जान रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस उसको हम लोग क्या कर सकते हैं डिफाइन कि द एंगल formed by incident ray of light with normal is known as angle of incidence, है ना। और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? एंगल AON, है ना, एंगल AON यहां पर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। उसी तरह हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं कि द एंगल formed by refracted ray with normal is known as angle of रिफ्रैक्शन, है ना। और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? NOB, है ना, मींस BON। ये जो है यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी हम लोग समझ लिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी हम लोग यहां पर समझ लिए। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात जो है काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये काउज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है ना, मींस ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है ना। लाइट का रिफ्रैक्शन होता क्यों है? तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसके लिए एक वजह है क्या कि हम लोग बस एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट का, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर स्पीड ऑफ लाइट क्या है हम लोग जानते हैं, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन इन ग्लास अगर कहें तो इट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। आप देख पा रहे होंगे यहां पर, है ना, आप यहां पर यह चीज देख पा रहे होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये जो है दोनों डिफरेंट है ना। मींस कहा जाए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये बहुत ज्यादा है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये बहुत कम है
है ना, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। जो है एयर पर जो स्पीड है लाइट का और जो ग्लास पर स्पीड है लाइट का, वो क्या है, एयर पर ज्यादा है ना। तो यही जो है काउज है रिफ्रैक्शन का, मींस डिफरेंट मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट होता है। इसीलिए जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर लाइट जाता है, ट्रेवल करता है, उस समय जो है लाइट का बेंडिंग होता है ना। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ स्पीड इन डिफरेंट मीडियम लाइट बेंड्स, है ना, एंड दैट बेंडिंग ऑफ लाइट फिनोमेनन इज नोन एज लाइट रिफ्रैक्शन, है ना, मींस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी को हम लोग जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं और उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेनन के तौर पर पढ़ते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।